हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निविदा बेसिक्स। दोस्तों, आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे फीवर की। फीवर यानी बुखार आना, जिसे पायरेक्सिया भी कहा जाता है। वैसे तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, यानी किसी भी एज के नवजात शिशु से लेकर बड़े बुजुर्ग तक किसी को भी हो सकता है। वैसे तो ये इसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन जब मौसम चेंज होता है, जब वेदर चेंज होता है, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको फीवर को सीरियसली नहीं लेते, और जब भी जनरली देखा गया है कि जब ये फीवर होता है तो हम ओवर द काउंटर मेडिकेशंस यानी कि पैरासीटामोल जैसी या जिन मेडिसिन को लेने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, उनको हम लेकर अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है ये फीवर जानलेवा भी हो सकता है? एक्चुअल में ये फीवर होता क्या है और ये क्यों होता है? फीवर आना यानी बुखार आना क्या एक डिजीज है, एक बीमारी है, या फिर कुछ और है? क्या फीवर के थ्रू हमारी बॉडी हमें कोई साइन देना चाहती है, हमें वार्न करना चाहती है, या हमसे कुछ कहना चाहती है? क्या फीवर जानलेवा भी हो सकता है? आज हम इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। पर सबसे पहले, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं फीवर की। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। बॉडी टेम्परेचर का इस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाना ही पायरेक्सिया या फीवर कहलाता है। बॉडी का ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर खतरनाक माना जाता है, पर एक्चुअल में फीवर आना बॉडी का अपना नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। आसान शब्दों में अगर इसे कहें तो जब भी हमारी बॉडी पर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है उस वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए। इसे ही फीवर आना या बुखार आना कहते हैं। इट मीन्स फीवर एक नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। फीवर अपने साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स लेकर आता है, जैसे लिथर्जी यानी सुस्ती या आलस आना, हेडेक, कफ एंड कोल्ड। जब माइल्ड इंक्रीज हो बॉडी टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ हो, तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन जैसे पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन से आराम मिल जाता है। पर अगर अचानक से बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये किसी बड़ी बीमारी की वजह से या उसका एक सिम्टम भी हो सकता है, जैसे ब्रेन हेमरेज और कैंसर। वैसे तो फीवर इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, पर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बॉडी के लिए भी सही नहीं होता। अगर ये टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के प्रोटीन डीनेचर्ड यानी कि विकृत, मीन्स जो प्रोटीन है उनकी नेचुरल क्वालिटीज़ वो चेंज हो जाएंगी, तो प्रोटीन डीनेचर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे इन्फ्रॉक्शन यानी हार्ट अटैक ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, नेक्रोसिस यानी टिश्यू का डैमेज हो जाना, सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ना, एंड डेलिरियम यानी कंफ्यूज्ड माइंडसेट, सेलुलर स्ट्रेस यानी कि सेल इंजरी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाइपोथैलेमस के सही से काम न करने की वजह से भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, पर यह बहुत ज़्यादा रेयर ही होता है। वैसे तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डेली फ्लक्चुएट करता ही है फ्रॉम 1 डिग्री बिलो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1 डिग्री अबव दैट नंबर। और अब जानते हैं कि ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ता कैसे है, यानी फीवर कैसे आता है। हमारे ब्रेन में एक स्मॉल ग्लैंड होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर कोई इंजरी हो गई हो बॉडी में या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो तो हाइपोथैलेमस एक बायोकेमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है उसके रिस्पॉन्स में। कोई भी सब्सटेंस जो फीवर इंड्यूस करता है, यानी जिसकी वजह से फीवर आता है, उसे पैरोजन कहते हैं। और ये पैरोजन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, वायरट्स एक्सेट्रा या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है। तो कितने अमाउंट में पैरोजन रिलीज हुआ है, मीन्स कितनी मात्रा में वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस बेस पर हाइपोथैलेमस सिग्नल ट्रांसमिट करता है
ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर या फीवर हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते, एज दे कैन नॉट मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट इन सच कंडीशन, और हमारा इम्यून सिस्टम उन पैरोजन के अगेंस्ट फाइट करके उनको नष्ट कर देता है। अब जानते हैं पैरोजन्स कैसे फीवर कॉज करते हैं, यानी बुखार कैसे आता है। ये पैरोजन्स हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स को, यानी उन न्यूरॉन्स को जो हीट को सेंस करते हैं, उनको इनहिबिट कर देते हैं, यानी रोक देते हैं, और कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन्स को एक्साइट कर देते हैं, मीन्स बढ़ा देते हैं। इस तरह से टेम्परेचर सेंसर्स में चेंजेस आने की वजह से हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में प्रेजेंट एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको ऐसा लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर कूल हो गया है नॉर्मल रेंज के कंपेयर में, जबकि एक्चुअल में कूल होता नहीं है। इसके रिस्पॉन्स में थ्रू हीमोस्टेसिस हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा, और जिसकी वजह से फीवर आता है। हेमोस्टेसिस वो प्रोसेस होता है जो बॉडी की इंटरनल स्टेट को स्टेबल रखता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरा हेमोस्टेसिस वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में शेयर किया है। अब जानते हैं फीवर आने के कारण के बारे में, यानी कि कॉजेज ऑफ पायरेक्सिया। फीवर आने के कारण इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस दोनों हो सकते हैं। पहले जानते हैं इन्फेक्शियस कॉजेज, यानी कि किसी इन्फेक्शन की वजह से जब फीवर आता है। नंबर 1, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस लाइक ब्रोंकाइटिस, मीन्स लंग से ब्लड लाने और ले जाने का काम जो एयर ट्यूबल्स करते हैं, उनमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो। नंबर 2, ए बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शन कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस। नंबर 3, कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो। नंबर 4, बोन इन्फेक्शन हो जाए तो। नंबर 5, ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द कार्डियक टिश्यूज, मीन्स जो मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, जो हार्ट से ब्लड पंप आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। नंबर 6, वायरल इन्फेक्शन। अब जानते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज के बारे में, यानी कि बॉडी की इंटरनल कंडीशन की वजह से जब फीवर आता है। नंबर 1, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस लाइक ब्रेन फीवर और हेमोरेजेस। नंबर 2, मैलिग्नेंट कंडीशंस लाइक ल्यूकेमिया एंड रीनल सेल कार्सिनोमा, मीन्स जो वो कंडीशन और डिजीज जिसमें एबनॉर्मल सेल बिना किसी कंट्रोल के बढ़ती रहती है और अपने आसपास के टिश्यूज को भी अफेक्ट करती है। नंबर 3, रिएक्शंस टू ड्रग्स, मीन्स किसी ड्रग और मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से। नंबर 4, बाउल और ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। बाउल और ब्लैडर फ्लो ऑफ यूरिन एंड रिलीज ऑफ स्टूल को कंट्रोल करते हैं। अगर इनकी फंक्शनिंग में कोई कमी आ जाए नर्व या मसल डिसफंक्शन की वजह से, तो भी फीवर आ सकता है। नंबर 5, रिएक्शंस टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़े, यानी खून चढ़ाना पड़े, तो कभी कभी उनके रिएक्शन की वजह से भी फीवर आ सकता है। फीवर अपने साथ और भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स लेकर आता है, जैसे शिवरिंग यानी कपकपाना, हेडेक, बॉडी पेन एंड वीकनेस, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना, जॉइंट पेन्स एंड स्वेटिंग। 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स तक के बच्चों में हाई फीवर के कारण मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, जब टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो कुछ लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है हाई फीवर होने का। वैसे तो फीवर किसी भी एज में और किसी को भी हो सकता है, बट जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि हे फीवर हो, तो उनको हाई फीवर का रिस्क ज़्यादा होता है और डेंजरस भी होता है। कई लोग फीवर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, कॉमन प्रॉब्लम समझकर इसे इग्नोर कर देते हैं, पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर लंबे समय तक रहे तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन डेवलप कर सकता है। हाई फीवर के कारण सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ना, ब्रेन डैमेज, व्यक्ति का कोमा में चले जाना और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। इसलिए फीवर में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ मेथड्स को यूज़ करके हम फीवर को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, मेडिकेशंस। फीवर और उससे एसोसिएटेड जो भी डिस्कम्फर्ट होता है, उनको हम कुछ ड्रग्स लाइक आइबुप्रोफेन एंड एसिटामिनोफेन को यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। बट इन ड्रग्स की या मेडिसिन की एग्जैक्ट डोज ही हमें लेनी चाहिए जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है, क्योंकि कम डोज सही से काम नहीं करेगी और हायर डोज लिवर और किडनी को डैमेज कर सकती है। इसको मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में
अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 2 है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तब दी जाती हैं जब डॉक्टर्स ये डायग्नोस करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट को फीवर उसके ब्लैडर या बॉयल में किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। नंबर 3 एंटीवायरल ड्रग्स। अगर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर हुआ हो तो एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं। नंबर 4 रेस्ट। फीवर के केस में पेशेंट को आराम करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 फ्लूइड्स, यानी कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पेशेंट को भरपूर पानी पीना चाहिए, तरल पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए, रेगुलर सप्लीमेंट्स और जूस वगैरह भी लेना चाहिए। फीवर अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पर यह एक साइन है जो हमें अलर्ट करता है हमारी बॉडी में हुए किसी इन्फेक्शन के बारे में और हमारी हेल्थ कंडीशन के बारे में। फीवर होने पर जो फर्स्ट एड हम ले सकते हैं वो है भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लें, यानी पानी पिएं। शिवरिंग यानी कपकपी को कंट्रोल करने के लिए ब्लैंकेट उड़ाएं पेशेंट को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए पाम एंड सोल्स को यानी हथेली और तलवों को रब करें यानी रगड़े। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लाइक पैरासीटामोल लें बट इन लिमिटेड डोज एंड इमीडिएटली अपने फिजिशियन से कंसर्न करें फीवर को कंट्रोल करने के लिए। 6 मंथ से छोटे नवजात शिशु को कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह लिए नहीं देना चाहिए। अगर बच्चों में कुछ सिम्टम्स जैसे स्टिफ नेक यानी कि गर्दन में जकड़न हो, बच्चा लगातार रो रहा हो, सांस लेने में परेशानी हो रही हो या बॉडी पर रैशेस दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर बात करें प्रिवेंशन की, क्या पायरेक्सिया यानी फीवर को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यस। कुछ बातों का ध्यान रखकर हम फीवर को रोक सकते हैं। नंबर 1, अपनी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को प्रॉपर्ली धोना चाहिए। जहां पानी की कमी हो वहां हैंड सैनिटाइजर को यूज़ करें। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ट्रैवल कर रहे हो या किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना हो तो अपने नाक और मुंह को अच्छे से कवर करके रखें, और क्योंकि सबसे ज़्यादा सांस के द्वारा ही बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करते हैं। प्लेट्स, ग्लासेस और कप्स को शेयर करने से अवॉइड करना चाहिए। मैं एक और बात यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि आपको फीवर आने पर पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर क्यों करना ज़रूरी होता है। जब फीवर आता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके कंपेयर में बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो हमें कंपेरेटिवली बाहर का एनवायरनमेंट कोल्ड लगता है। उस एनवायरनमेंट के साथ कंपनसेट करने के लिए यानी बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए हमारी बॉडी शिवरिंग यानी कंपकपाना के थ्रू हीट जनरेट करती है हेमोस्टेसिस प्रोसेस के कारण, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको नलिफाई करने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर करते हैं जिससे बाहर का टेम्परेचर भी बढ़ा रहे, पर कंटिन्यूसली टेम्परेचर पर नज़र रखनी चाहिए। जब टेम्परेचर ज़्यादा लगे तो कोल्ड पैचेस से यानी ठंडे पानी की पट्टी रखकर भी टेम्परेचर को कुछ कम किया जा सकता है जब तक मेडिकल हेल्प ना मिले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस या जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डिजीज़ के, किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में, उसके प्रिवेंशन में। अगर आपके कोई डाउट है, कोई सजेशंस हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। और इसको लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।